नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे कि किसान की कमाई कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो उसके लिए हमने पंजाब में 3 मुहिम चलाई हैं। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन जो 2017 में हमने शुरू की थी कि कैसे किसान जो कीटनाशकों का खर्चा कम करके अपनी कमाई बढ़ा सकता है। सैकड़ों किसान लाखों रुपए बचा चुके हैं अब तक और भी आगे किसान जो है सीख के सिखाते जा रहे हैं। तो किसानों को कुदरती खेती में बहुत सारी एनजीओ हैं और अभी पीएयू ने भी 2017 से शुरू कर दिया है कि कैसे किसान अपनी खादें, अपने उल्ली नाशक, अपने फफूंद नाशक, ग्रोथ प्रमोटर वगैरह बना सकते हैं। तो बाज़ार पे निर्भर नहीं रहेगा, किसान खुद ही तैयार करके खर्चा वो बचा सकता है, तो इससे कमाई बढ़ जाती है। दूसरी हमने 2023 में जैसे मुहिम शुरू करी तो देसी बीजों का बताया था हमने कि कैसे बीज के लिए किसान निर्भर है और कैसे किसान अपने बीज पैदा करके अपनी कमाई जो है वो बढ़ा सकता है। तो तीसरी मुहिम जो हमने 2020 में शुरू करी थी, मेड इन पंजाब मुहिम ये किसान पैदा कर लेगा तो बेचेगा कहाँ से। और हमने उसमें दुकानें हैं, मंडियां हैं, वो शुरू करी हैं। तो 5 ज़िलों में हमने मंडियां शुरू करवाई हैं, 6वें ज़िले में पहले से चल रही थी। तो अभी जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक मार्केट्स हैं होशियारपुर, जालंधर, बरनाला, संगरूर, पटियाला और रोपड़, 23 में से ये 6 ज़िलों में चल रही हैं और धीरे धीरे पूरे पंजाब में शुरू करवाएंगे। तो मंडी अपनी होगी खर्चा कम कर लिया, मंडी में रेट अपने होंगे और श्री विधि जैसी तकनीकें हम किसानों को बता रहे हैं, तो उससे पैदावार बढ़ेगी तो किसान अपनी कमाई बढ़ा सकता है। तो इनके अलावा अगर और किसान को कमाई बढ़ानी है तो हम उनको बताते हैं कि मंडी में आप या दुकान में आप प्रोसेसिंग करके सामान जो है वो डालिए। तो उसमें भी किसान पूछते हैं, हमसे सुझाव मांगते हैं कि कौन सी फसल लगानी चाहिए, कौन सी प्रोसेसिंग करनी चाहिए। तो हम किसानों को एक ही सलाह देते हैं कि आप अपने घर के रसोई में जाइए, वहाँ देखिए क्या क्या सामान पड़ा हुआ है और एक हफ़्ता, एक महीना नोट कीजिए कि क्या क्या सामान जो है कितना कितना इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहली आपकी मंडी जो है आपकी रसोई है जितना आपके घर में बनेगा, जितना आपके घर में इस्तेमाल होगा, आपके पड़ोसी में, आपके दोस्त के घर में, आपके रिश्तेदार के घर में या किसी को दुश्मन समझते हो उसके घर में, वो उतना ही होगा। मतलब थोड़ा बहुत प्लस माइनस 10%, 20% प्लस जब माइनस जाए वो चलेगा, आइटम वेरी कर सकती हैं। तो दिन की शुरुआत जैसे चाय से होती है, हमारे पास भी ये चाय का कप आ गया है, चाय पीते पीते चर्चा करेंगे। तो पहले सबसे उठते ही सभी लोग जो है ज़्यादातर, सभी से मतलब ज़्यादातर चाय पीते हैं। चाय अच्छी है बुरी है वो एक अलग विषय है, जिसको जानकारी है वो बता सकते हैं। तो चाय में क्या क्या इस्तेमाल होता है, तो चाय में तो सबसे पहली चाय पत्ती पंजाब में पैदा नहीं हो सकती, छोटी बड़ी इलायची पंजाब में पैदा नहीं हो सकती, लौंग पंजाब में पैदा नहीं हो सकता है, काली मिर्च पंजाब में पैदा नहीं हो सकती, खसखस पंजाब में पैदा हो सकती है लेकिन अलाउड नहीं है, अजवाइन आराम से पैदा हो सकती है, सौंफ आराम से पैदा हो सकती है, शक्कर पैदा करते ही हैं, सब सदियों से हो रही है, इंडिया से शुरुआत हुई थी इसकी। तुलसी किसान पैदा कर सकता है, स्टीविया किसान पैदा कर सकता है, लेमन ग्रास जो है वो भी किसान पैदा कर सकता है और लास्ट में इसके दूध डलता है। नॉर्मली मैं बिना दूध के सुबह चाय पीता हूँ, लेकिन ज़्यादा लोग चाय जो है दूध डाल के पीते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आइटम हम डालते हैं चाय में, 12 डालकर, बड़ी इलायची ये भी नहीं है यहाँ। तो 12 में से ये जो 5 मसाले हैं ये तो हम बाहर निकाल देते हैं, 6 मान लीजिए बड़ी इलायची डाल के।
6 आइटम जो है वो बड़े आराम से पंजाब में पैदा हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने घर में एक डायरी या रजिस्टर रखना है और देखना है कि कितना इस्तेमाल होता है एक महीने का, कितने घर में लोग हैं जो ये खाते पीते हैं। तो सुबह चाय का पहले आपको रिकॉर्ड बनाना है, तो 1 हफ़्ता चाय का रिकॉर्ड बनाइए कि चाय में क्या आपको एवरेज पता चल जाएगी, क्योंकि कुछ ग्राम में इस्तेमाल होती हैं ये सारी चीज़ें। अगर आप उसको तोलने निकलोगे तो नहीं पता चलेगा। तो आप 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते 1 महीने लगाइए, तो उसमें आपकी एवरेज जो निकल के आ जाएगी कि कितना ये बनता है। ये हम सुबह की चाय की बात कर रहे हैं, सिर्फ जो फैमिली के मेंबर हैं वो जो पीते हैं। तो अजवाइन बड़े आराम से पैदा हो सकती है यहाँ। सौंफ बहुत से किसान पैदा करते भी हैं, शायद घर के लिए और पशुओं के लिए। हमारे होशियारपुर के गाँव में तो ये होता है। गुड़ शक्कर की तो भयंकर डिमांड चल रही है, बड़े आराम से पैदा की जा सकती है। तुलसी पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी तो धार्मिक वैल्यू भी है। स्टीविया पैदा किया जा सकता है, लेमन ग्रास पैदा किया जा सकता है, और इन तीनों को सुखा के इनका पाउडर बनाया जा सकता है, इनका अर्क बनाया जा सकता है। और बहुत सी कंपनियां, बहुत से लोग ये काम कर भी रहे हैं। स्टीविया तो काफ़ी लोग पाउडर बनाते हैं। लेमन ग्रास का भी पंजाब में कुछ खास नहीं शुरू हुआ है, इसको सुखा के भी रखा जा सकता है, पाउडर बनाया जा सकता है, जैस का भी अर्क निकाला जा सकता है। तुलसी के तो बहुत प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो तुलसी वाली चाय आजकल बेच रही हैं। वो कुछ नहीं है, अर्क निकाल के उसमें किसी तरीके से मिक्स करते हैं। तो किसान जो है वो ये आइटम्स ट्राई कर सकता है थोड़े थोड़े एरिया में। पहले साल आप घर के लिए लगाइए, आइडिया हो जाएगा, फसल की जानकारी मिल जाएगी, कैसे उसमें खेती करनी है, क्या उसमें दिक्कतें आती हैं। उसके बाद जो है कितना इस्तेमाल होता है, तो अभी तो चाय का बताया है, चाय के अलावा और क्या क्या चीज़ में इस्तेमाल होता है वो भी समझ में आ जाएगा। तो ये जितनी आइटम है ये हम अपने पंजाब में बड़े आराम से पैदा कर सकते हैं। तो सौंफ में जो प्रोसेसिंग है, जैसे आपको बताया था कि उसकी 3-4 स्टेजेस होती हैं, तो ये जितनी आइटम है इसमें सिर्फ प्राइमरी प्रोसेसिंग है। ये गुड़ आप बोल सकते हैं कि ये सेकेंडरी में आ जाता है, क्योंकि इसकी फॉर्म जो है चेंज होती है, रस से आपको ये शक्कर और गुड़ बनाना पड़ता है। अजवाइन, सौंफ, तुलसी, स्टीविया और ये तो प्राइमरी प्रोसेसिंग पे ही है, या एक लेवल की सेकेंडरी प्रोसेसिंग है कि आप इनको सुखा के पाउडर बना सकते हो। तो आप चाय पे ही हमने देखिए कि वीट और पैडी का जो साइकिल है उसके बारे में बात की जाती है कि क्या लगाना चाहिए। तो बहुत से लोग जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसान जो है वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जैसे हमारा हमारा 1 किलो आलू 10 रुपये का बिकता है, और कंपनी का एक आलू 10 रुपये का बिक जाता है, वही पैकेट में डाल के इतनी दूर चल के। तो आप जो खुद इस्तेमाल कर रहे हो, जो पड़ोसी इस्तेमाल कर रहा है वो पैदा कर लो, तो बहुत बड़ी महाभारत करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अंग्रेजी में जैसे एक कहावत है, माइंड्स आर लाइक पैराशूट द फंक्शन वैन ओपन। मतलब दिमाग जो एक पैराशूट की तरह होता है, वो पैराशूट आपके बैग में आपकी पीठ पे लगा हुआ है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो वहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन जब वो खुलेगा वो तब आपको गिरने से बचाएगा, आपकी लैंडिंग जो है वो सेफ़ करवाएगा। तो बहुत से किसान ऐसे भी होते हैं, क्योंकि महानता तो हर जगह है, वो लोग ट्राई करते हैं कि ये आइटम जो है जो साउथ में पैदा होती है वो भी हम पैदा करें। अरे भाई, जो साउथ में पैदा होता है वहाँ पे उनकी जो सोसाइटियाँ बनी होती हैं वो तो सोसाइटियों में ही काम करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वहाँ तो एमएसपी है ही नहीं है। तो उनसे आप बात कीजिए, उनसे ये सामान ले लीजिए, उनका ये सामान अपना सामान मिला के पूरी चाय की किट बनाइए। बहुत से लोग हैं जो चाय मसाला बनाते हैं, तो चाय मसाला में यही सब इस्तेमाल होता है भाई, कोई ऐसे कोई जादू नहीं है उसमें डाला हुआ। पंजाब में मैंने बठिंडा बरनाला साइड में देखा है, और लेडीज़ के सेल्फ ग्रुप जो है वो चाय बनाते हैं, लुधियाना में है शायद एक आध ग्रुप तो वो आप देख सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी ये तो सच्चाई है कि लेडीज़ अगर वो सुबह चाय बनाने में
ये 12 डब्बे खोलेंगे तो सबको तकलीफ़ हो सकती है, तो एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो अगर आप चाय मसाला बना के दोगे तो वो सीधा बस चाय पत्ती का 1 चम्मच मसाले का, 1 चम्मच शक्कर का डाला, कहानी ख़त्म। तो ये आप प्रोसेसिंग शुरू कर सकते हो कि एक, जैसे हमने सोसाइटीज़ बनाई हैं, तो 1 या 2 किसान जो है वो ये कर सकते हैं कि हाँ, हमने चाय वाली आइटम सारी की सारी बनानी है। जैसे कई बार हमने सुना है कि ऑफिसर साइंटिस्ट बताते हैं कि सोसाइटी में आप फसलें लगाओ, कि एक बंदा एक फसल लगाया कि मार्केट आ, तो वो बर्बादी का सिस्टम है। तो प्रोडक्ट आप डिवाइड कीजिए कि एक किसान, 2 किसान या 2 किसान मिलके या 3 किसान मिलके, जितनी बड़ी आपकी सोसाइटी है उसके बेस पे जो आसपास के गांव में है, वो प्रोडक्ट शुरू करें। तो वो प्रोडक्ट में पहले आप बाज़ार से लेके शुरू करिए, क्योंकि ऑर्गेनिक में तो केमिकल का है, लेकिन बाज़ार से जो सामान आता है उसमें जो केमिकल हैं उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक काम होता है, जिसको हम अंग्रेजी में अडल्ट्रेशन कहते हैं और पंजाबी, हिंदी और भाषा में उसको मिलावट कहते हैं। तो ये आपने सुना ही होगा कि कैसे MDH, एवरेस्ट और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके मसाले हांगकांग में फ़ेल हुए हैं। और अभी कुछ दिन हफ्ते पहले जो है राजस्थान सरकार ने भी, जो उसका सेहत विभाग है, उन्होंने फ़ेल किया है। तो आप सभी ने तो चाय पीनी ही पीनी है, चाहे गरीब है अमीर है, कोई हम 12 आइटम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई हो सकता है 3 करे, हो सकता है कोई 20 कर रहा हो, तो चाय तो लोग पियेंगे ही पियेंगे। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप उनको चाय ला के दे रहे हो या वो खुद बाज़ार जाके चाय लेके आ रहे हैं। तो मंडीकरण यही होता है कि आपको नीड पूरी करनी है। जैसे ऑर्गेनिक मंडियाँ हैं, ऑर्गेनिक मंडी में तो आपका ये चीज़ें नहीं होगी, बाहर से आई जो नहीं बिकेंगी, तो ये आप चीज़ें बेच सकते हो। चाय की किट बना सकते हो कि उसमें ऐड ऑन क्या क्या आ सकता है। सौंफ अजवाइन का आगे मौसम आने वाला है, गन्ना का भी मौसम आगे बिजाई का आने वाला है, तुलसी अभी लग जाएगी, स्टीविया अभी लग जाएगा, लेमन ग्रास अभी लग जाएगा। तो ये आपको प्लान करना है कि कैसे आपको इसमें आगे बढ़ना है। तो ये आइटम्स बाहर से आप मंगवा सकते हैं, चाय मसाला बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप एक लेवल की प्रोसेसिंग शुरू करते हैं बिना कोई बहुत बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगाए हुए। तो चाय पर चर्चा जारी रहेगी और भी बताएंगे आगे। तो आपने भी चाय पी ली होगी अब तक, तो ज़रा इसमें सोचिए और अपने रसोई में जाइए, देखिए कि क्या क्या आइटम जो है आपके घर में इस्तेमाल हो रही हैं। तो चाय दिन में सिर्फ एक बार नहीं पी जाती, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि कितने बार पी जाते हैं। किसान तो है वो मज़दूर को भी चाय पिलाता है, तो भाई थोड़ा बहुत मसाला मज़दूर को भी डालिए, उसकी सेहत अच्छी रहेगी, तभी जो है आपके खेत में अच्छा काम कर पाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मज़दूर को सिर्फ चाय डाल के, दूध डाल के, चीनी डाल के दे दिया। तो इन्वेस्टमेंट है आपकी, तो हर जगह सोच विचार के करनी चाहिए। सो उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी एक लिस्ट बनाएंगे। 1 महीना 2 महीने स्टडी करो आप, आपको समझ में आ जाएगा। अभी जैसे सौंफ अजवाइन गन्ना सब कुछ लगने का टाइम है, तो अभी तो जितने खेत में धान लगना था वो लग चुका है, पैडी लगना था लग चुका है। आगे का कैसे प्लानिंग करना है, तो उसकी शुरुआत आप चाय से कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अभी सुबह हुई है तो रात तक पहुँचेंगे और हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो सबसे पहली मंडी है, घर, आपकी रसोई जो है, उसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो वो आपको गाइड करेगा, मंडी गाइड करेगी कि क्या आपको खेत में लगाना चाहिए। सो आप लिस्ट बनाइए, हमें शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।